आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
उप महापौर श्री देव पटेल जी, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, वो दीपक ठाकुर जी से निवेदन है कि मंच पर आए। साथ ही हमारे देश में से श्री संजय शर्मा जी हमारे कुछ उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। बोलो शंकर महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज श्री का आज मैं उनको वंदन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं 2 शब्द बोलूं और सच बताइए तो मैं आज यहाँ पर गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। उनके दिव्य वाणी से, अमृत वाणी से यहाँ पर अमृत वचन सुनने के लिए आई थी। और जब मैं यहाँ आई तो हमारे कलाकार बंधु, हमारे छोटे भाई आदरणीय सुरेश मिश्रा जी, शुक्ला जी गा रहे थे कि गुरु मेरा गोविंद है, गुरु मेरा ज्ञान है, गुरु मेरी पूजा है। तो मुझे सच में लगा कि बिना गुरु के जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और हम सभी लोग जहाँ भी जब सीखते हैं, जहाँ गुरु के पास जाते हैं, वहाँ जब शिष्य बनकर सीखते हैं तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ईश्वर भी बोलता है, ईश्वर भी बोलता है कि गुरु के पास जाओ, हमारे पास मत आओ। ईश्वर भी यही कहते हैं। इसलिए मैं गुरु जी से विनती करती हूँ कि आपने तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का विचार बदल दिया है, जीवन जीने की शैली बदल दी है। ऐसे गुरुवर को, और हम सब यहाँ पे बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हम लोगों को यहाँ पे सुनने का अवसर मिला हूँ कि जिन्होंने निरंतर, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि पहली बार नहीं आए होंगे, इसके पहले भी आए होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद लिया होगा। तो जो इसका श्रेय जाता है ये हमारे दोनों बंधु को जाता है। और मेरे साथ माननीय जयप्रकाश ठाकुर जी, दिलीप पटेल जी, हमारे तीनों नगर सेवक संदीप पटेल, दीपक ठाकुर जी और संगीता भाभी जो मेरी छोटी बहन है, सभी आए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद इसी तरह से हम लोगों के जीवन में मिलता रहे। और बस गुरु जी बैठे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका और हमारा ये जो गोरेगांव में इतना पुराना 50 साल से जो पारिवारिक संबंध है, ये संबंध बना रहे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल स्वागत है। प्रभाग समिति अध्यक्ष व नगर सेवक निवेदन है कि वो पुष्प निवेदन के आशीर्वाद एक साथी दोनों हाथ। हमारा निवेदन है कि बाबू शेट्टी जी को पुष्प देकर के उन्हें आशीर्वाद दें।
आप सभी अतिथिगण का धन्यवाद। अगर मैं आपसे पूछूं ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, ये तो आपने सुन लिया। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो ना, है? संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई बोल सकता है? हाँ बोलिए। है जी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। और कोई? क्या बात है, क्या बात है, क्या रामायण के बड़े प्यारे भाव को रखा है आपने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। संत मिलन सम हंसते हुए मालिक तेरे बन है, मालिक तेरे बड़ी ताकत है इस आदमी में, दुनिया को झुका सकता है। कमजोरियां इतनी हैं कि बात बात में टूट जाता है, बिखर जाता है। इतना दैवत्व भरा हुआ है, इतना दैवत्व भरा है मानव के अंदर। देवता भी कोने नजर आते हैं कई बार, देवता भी मानव के चरणों में झुकने को तैयार हो जाते हैं, इतना दैवत्व भरा हुआ है। और राक्षसत्व भी इतना भरा हुआ है कि ऐसी दरिंदगी करता है कि फिर होने वाली वो घटनाएं शर्मसार कर देती है। नको यह है अभिलाषा हे प्रभु, मेरी पूर्ण हो। विद्या वंचित रहे नको, यह है अभिलाषा हे प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक सेवक जो चाहना लेकर के सेवा करता है वो कब सेवा से दूर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे अंदर आता क्या है, करेंगे सेवा मिलेगी मेवा, मेवा पहले सोच लेते हैं। हरि बोल रहा है। जो सेवक सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है वो कभी भी सेवा नहीं कर पाएगा। चेले चेले के कह रहा हूं, माता पिता को कभी पूछा भी नहीं। भाई कहते थे तू भी, माँ बाप बड़े रोते हैं तेरे को याद करके, क्योंकि माँ तो माँ है ना। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। बहुत रोती है तेरे को याद करके, आ जाया कर, कभी ले जाया कर। आया आकर के चरणों में गिर गया, नहीं मम्मा मम्मा आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। आज सूरज कहां से उदय हो गया भैया? आज तक तो माँ के नाम से भी बड़ा चिढ़ता था ये, आज कैसे मम्मी याद आ गई इसको? हरि बोल। नहीं नहीं नहीं, हम तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तेरे मन में वो है ही नहीं कि होना चाहिए। लेकिन माँ, भगवान भी महिमा नहीं गा सकता माँ की। माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। नहीं 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 बेटा, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला वो नहीं कहते बेटा, है तो मेरी औलाद ही ना ये, इसलिए अब समझ आ गई, कोई बात नहीं। हाँ बेटा मैं चलूंगी ना तेरे साथ, जरूर चलूंगी। नहीं नहीं पापा चलेंगे, चिंता क्यों कर रहा है? मेरा आज दिल बहुत खुश है बेटा, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। दिल को समझ तो आई कम से कम। घर में ले गया, पुष्प बिछा रखे, अंदर घुसने लगे तो चरण पखार रहे हैं। हरि बोल। आपकी बनेगी, मम्मी गरीब होके, बच्चे भी परेशान, पत्नी परेशान। हरि बोलना। लेकिन कह रहा जो माँ कहेगी वही होगा घर में।
माँ कहती है भैया कमाल है, ऑफिस जाता है तो पैर छू के जाता है, सुबह उठता है तो पैर छूता है, फिर चरण धोता है, आचमन करता है। एक हफ्ता बीता, माँ बाप तो ऐसे गदगद है, भगवान तूने क्या कर दिया, ये चमत्कार हो गया, ये तो बड़ा दुख था हमें मरने से पहले इस औलाद को ऐसा जीवन देख करके, आज तूने कितनी बड़ी कृपा की है। और माँ बाप का सिर ठनका बोले, ओ ये चक्कर है, हरि एक गोरे हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाइयां हैं, कटु सत्य हैं जीवन के। जोर से कुछ ना चाहो काम आ जाओ तब सेवा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे वरना करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा, कुछ नहीं कर सकते हो। चार लोगों की हमारे शास्त्र कहते हैं मूर्खतापूर्ण कामना है इनकी, चार लोगों की, सुन लो किसी सेवक अगर सुख की कामना से सेवा कर रहा है मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। सेवा के बदले में सुख मिल जाए अलग विषय हो सकता है, लेकिन सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है, सेवा नहीं कर पाएगा, और कब सेवा से दूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सेवा के सुख का मान अधिकारी एक भिखारी व्यक्ति मान सम्मान चाहे हो सकता है सामने वाला भिखारी का सम्मान करके उसे कुछ दे दे, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है ना, हट्टे कट्टे होकर कमा खा नहीं सकते। कर दे पावन हर एक मन तकोना, हम चले एक रास्ते पे हमसे कमजोर होना। हरि बोल। उठा ले तेरी रचना का भी अंत होना, बोझ ममता का सर पे उठा ले तेरी ममता, हम चलेंगे तेरे पे हमसे भूल कर भी भूल होना। ओ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी से बच के रहे। जितनी भी दे हरी जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले होना। हम चलेंगे रास्ते पे हो, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। श्री गुरु महाराज की जय, वाले भैया की जय। सेवक हरि बोल। सेवक के लिए कहा कुछ ना चाहो काम आ जाओ। देखो अब क्या फिर क्या जीवन बनता है, चाहे माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, किसी की सेवा। संत के लिए कुछ ना चाहो काम आ जाओ।
के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम हरि बोल। बहुत कुछ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा
मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, ज्ञान की बातों में खोया, कर्महीन बन कर खोया। ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बनकर सोया। जब आंख खुली तो मन रोया, जब आंख खुली तो मन रोया। सोए चाहे मुझे जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा भी हूं खोटा या खरा, हे हरि जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीत की रीत झलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना, धन्य है आपकी आस्था, धन्य है आपकी भक्ति। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं, आपके बीच आकर के बहुत हार्दिक प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। आपने साकार कर दिया उस पंक्ति को। महाराष्ट्र में एक पंक्ति प्रसिद्ध है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। जब साधु संत और सदगुरु घर में आते हैं तो दिवाली और दशहरा हो जाता है। और सच भी है,
दिवाली खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। और वर्ष में एक बार आता है ये। लेकिन दिवाली शब्द का अर्थ जो मैंने किया था उसे समझ करके यदि अपना लिया तो दिवाली की खुशियां और आनंद, उमंग, उल्लास वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में सुख और आनंद भर देंगे। चैलेंज करके कह रहा हूं। दी वाह ली, सदगुरु ने, संतों ने, ग्रंथों ने जो शिक्षा दी, वाह आपने ली। ये दी व ली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो हर क्षण दिवाली से भरपूर हो जाएगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन दुखी है। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। भारत कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। गर्व का अनुभव होता है ऋषियों के उस महान चिंतन पर जिसने भारत को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित किया था। करोड़ों करोड़ों लोग आपके महाराज जी को रोज सुनते हैं, संपूर्ण विश्व में 172 देशों में सुनते हैं। 94 देशों में तो 94 कंट्रीज में तो व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं। पूरे भारत की भी पदयात्रा भी की है, जन जन से मिलने की हृदय से कोशिश की है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना गर्व से कह सकता हूं भारत की संस्कृति का मुकाबला सारी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। आपने अभी गत वर्ष ही देखा था जब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व धर्म संसद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। और वहां जब प्रार्थना करने का नंबर आया सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर, आपने पिछले वर्ष यहां देखा भी था, पूरा 1.25 लाख लोगों से खचाखच भरा हुआ, बाहर तक पब्लिक, 102 देशों के प्रतिनिधि जहां मौजूद थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष जहां मौजूद थे, 76 एम्बेसडर मौजूद थे, हर धर्म के प्रमुख थे। वहां जब प्रार्थना करने का नंबर आया तो सबने एक मत होकर के भारत को यह मौका दिया। पूरे भारत की तरफ से जब मैंने प्रार्थना की पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला के लिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शांतिपूर्ण तरीके से आपस में मिल जाएं, अमेरिका और कोरिया अपने हट को छोड़े वरना विश्व युद्ध की संभावनाएं पैदा हो गई। लोगों ने कहा था प्रार्थना ही करनी थी तो कुछ और करते, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा, मैंने तो बचपन से कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, impossible itself say that I am possible, so nothing is impossible. It may be difficult, कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। मेरी नहीं, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का चमत्कार आपके सामने था। 65 वर्ष के दुश्मन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में मिले, और उसके बाद जब अमेरिका और कोरिया की वार्तालाप की संभावना पैदा हुई तो वहां पर प्रतिज्ञा की गई कि 12 जून को रखा जाएगा, महाराज जी के जन्मदिन के दिन। कितनी बार व्यवधान आए, लेकिन आखिर सिंगापुर में जो वार्तालाप हुआ वो 12 जून के दिन ही हुआ। ये प्रार्थना का चमत्कार था, कोई सोच नहीं सकता था ऐसा हो सकता है। यह भारत की उन ऋषियों के चिंतन की विशेषता है। लाख आक्रमण होते रहे, हमेशा कहता हूं मेरे भारत पर, मेरे भारत की संस्कृति पर, लेकिन मेरे भारत को और मेरी भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी कर पाएगा। चैलेंज करके कह सकता हूं, जिसने भी अपनाया वो सुखी हुआ,
दुखी हैं आज लोग, अशांत हैं आज लोग, पीड़ित हैं आज लोग, परेशान हैं आज लोग, अतृप्त हैं आज, बेचैन हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सुखी होना चाहते हैं, अध्यात्म की शरण में ही मिल सकता है सच्चा सुख, परमात्मा की शरण में ही मिल सकता है, संतों के मार्गदर्शन में मिल सकता है। अपना लो, जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। चैलेंज करके कह रहा हूं। चर्चा आती है कि संसार में सुख क्या है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, पहला सुख निरोगी काया है। हेल्थ इज वेल्थ। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। फिर आ जाएगा, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। देश अपनी लंबाई चौड़ाई से महान नहीं बनता है, उसमें रहने वाली जनसंख्या से महान नहीं बनता है, उसमें रहने वाले लोगों के चरित्र से बनता है। याद रखना, कैरेक्टर, चरित्र का तात्पर्य एक ही नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वकील बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, विश्व स्तर पर पहचाना जाता है, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर ना हुआ तो मुकदमा जिसका लड़ रहा है वो हर समय डरा रहेगा, यार ये कहीं दूसरी पार्टी से मिल ना जाए। अरे बोल, डॉक्टर बन गया, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, लेकिन कोई कैरेक्टर ना हुआ तो लोग डरते हैं। ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल दी जाती है, डॉक्टर को तो भगवान का रूप मानते हैं। थोड़े से लालच के पीछे व्यर्थ के टेस्ट बताए जाते हैं, अनावश्यक भर्ती रखा जाता है बिल बढ़ाने के लिए, बेटे और बेटियां बदल दिए जाते हैं थोड़े से लालच के पीछे। वकील तो बहुत बड़ा बना, लेकिन कैरेक्टर ना हुआ तो मुकदमा जीतने की गारंटी नहीं है। डॉक्टर तो बहुत बड़ा बना, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर ना हुआ तो रोग दूर होने की संभावना मत रखिएगा। पॉलिटिशियन बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, लेकिन कोई कैरेक्टर ना हुआ तो वो राष्ट्र को सही दिशा दे पाएगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है कभी। संत बहुत बड़ा बना, सारी दुनिया में नाम है, लेकिन कोई कैरेक्टर ना हुआ तो आए दिन होने वाली घटनाएं बता रही है। उसका मार्गदर्शन हमारे जीवन का कल्याण कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं है।